नमस्कार, मैं हूं बंशीलाल पालीवाल। आप देख रहे हैं मेरे इस YouTube चैनल को। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे पिछले वीडियो के ऊपर बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया है। आज सिर्फ एक छोटी सी वार्ता आपके लिए यहाँ पर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। संस्कृत का एक दोहा है जो मैंने बहुत ही छोटी कक्षा में था, उस समय मैंने पढ़ा था। वो मुझे आज भी मेरी मेमोरी के अंदर है और सोचा कि वो दोहा मैं आज आपको सुनाऊं। वो था विद्यार्थी के 5 लक्षण, ये क्या होते हैं उसके संदर्भ में था। तो आज मैं जो विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं इसी को हम जोड़ के फोटोग्राफर के 5 लक्षणों में आ जाएंगे। तो दोहा इस प्रकार से है, काकचेष्टा वकोद्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी च 5 लक्षण। काक चेष्टा यानी इच्छाएं ऐसी हो, चेष्टा ऐसी हो कि कौवा जो होता है ना, काला कौवा, उसके जैसी हमारी चेष्टा होनी चाहिए। काक चेष्टा वकोद्यानम, वको यानी वक कहते हैं बगुले को संस्कृत में, तो बगुले के जैसा हमारा ध्यान होना चाहिए। यानी जब हम कैमरा लेके देख रहे हैं ना कहीं पर भी, तो इतना एकदम एकाग्रचित होने चाहिए हम लोग कि हम उस पॉइंट को नहीं छोड़ें। तो 2 हो गई। पहली कौवे जैसी नजर तेज हो, चेष्टा हो, इच्छाएं हो, और वकोद्यानम यानी बगुले के जैसा हमारा ध्यान हो। काक चेष्टा वकोद्यानम श्वान निद्रा, श्वान यानी जो डॉगी होते हैं उसको इसमें संस्कृत में श्वान कहा गया है। तो श्वान निद्रा यानी हमारी जो निद्रा हो वो श्वान की तरह है ना। अगर हम सोए हुए भी हैं और हल्की सी हरकत होती है तो हम उठ खड़े हों, ये विद्यार्थी के लक्षण है। लेकिन फोटोग्राफी करते समय फोटोग्राफर के अंदर भी यह गुण होना परम आवश्यक है। हम लोग इससे मजबूत फोटोग्राफर बन सकते हैं। 3 हो गई। काक चेष्टा वकोद्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी यानी हम जहां कार्यक्रम में जाते हैं वहां खाने पीने की असंख्य सामग्री होती है, तो उसमें हमारा जो शरीर है वो बिल्कुल फिट रहे, ऐसा खाना हमें चयन करना है। वहां पर जो लाइट हो, जो हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखे, हम बिल्कुल फिट रहे, कहीं पर भी हमें कोई भी तनाव जैसा, निद्रा जैसा ऐसा आभास नहीं हो। अल्पहारी हो गया। फिर है गृह त्यागी, हमारी जो भावनाएं हैं वो हमेशा घर को त्यागने वाली होती है। घर को त्यागने का मतलब यहां होता है कि जब हम ड्यूरिंग शूटिंग होते हैं तो उस समय हमारा जो मोबाइल है ना, एक इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, उधर लग रहा है, इधर लग रहा है, तो ये कम से कम थोड़ी देर के लिए शांत रहे, चुपचाप रहे। हम घर को छोड़ करके आए हैं और यहां पर फील्ड में आकर के हम अच्छा पैसा कमाने की बात सोच रहे हैं, तो हम अच्छे से वर्क भी करें। तो ये होना बहुत ही आवश्यक है। तो हम जब भी फोटोग्राफी करते हैं तो हमें हमारे मोबाइल को या तो स्विच ऑफ कर देना चाहिए या बहुत कम वार्ता करनी चाहिए। हम अगर लगातार मोबाइलों पे बात करते रहेंगे, एक फोन लिया फिर दूसरा डाला, फिर ये निकाला, फिर लिया, तो हमारा गृह त्याग इसमें नहीं आएगा। तो हम जब घर को छोड़ के आते हैं तो घर पे ऐसी सारी व्यवस्थाएं करके आए ताकि घर वाले भी हमें फोन नहीं करें, और कम से कम घर वालों को हम ये बोल दें कि ज्यादा फोन हमें नहीं करें, क्योंकि इसका असर गलत जाता है। तो आपको ये मैंने बहुत ही छोटे से वीडियो में 5 चीजें बताई है। काक चेष्टा वकोद्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी च 5 लक्षणम। तो ये लक्षण 5 विद्यार्थियों के अंदर होते हैं और यही 5 लक्षण होने चाहिए एक फोटोग्राफर में, जो बिल्कुल बगुले के जैसा ध्यान रखे कि उसका कौन सा फोटो किस समय आएगा और वो मिस नहीं हो। बगुले के जैसा ध्यान हो, कौवे के जैसी इच्छा हो, यानी कौवे को आप देखो, वो जो चाहता उसको कैच करके ही रहता है। हम लोग छोटे थे, एक रोटी का टुकड़ा हम उछालते थे, कौवा उड़ते हुए उसको जम करके पकड़ लेता था। तो ऐसा हमारे अंदर ये सारे लक्षण होने चाहिए, ये सारे गुण होने चाहिए। एक शुद्ध फोटोग्राफर वही हो सकता है जो इन लक्षणों से परिपूर्ण हो। निद्रा जो है वो बिल्कुल भी हम
कम निकालें वहां पर जाकर के। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम वहां कार्यक्रम में बैठे हैं और बैठे बैठे हमको नींद आ गई और सामने कार्यक्रम चलने लग गया। तो ऐसा भी नहीं हो। नींद हमारी कैसी हो? श्वान के जैसी, जो डॉगी होते हैं ना, उसके जैसी। संस्कृत में उसको श्वान कहा जाता है। एक बार और, काक चेष्टा वकोद्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी च पंच लक्षणम। और जब ये दोहा हम हमारे अंदर उतार लेंगे तो उसके बाद में जो दोहा शुरू होगा वो होगा संस्कृत का ही, जो मैंने बहुत पहले बचपन में, जब मैं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ता था, तो उस समय मैंने जो ग्रहण किया वो मैं आपको बताता हूं। विद्या ददाति विनियम विनियाद याति पात्रता पात्रत्वा धनम मापनोति धनार्थम सत्सुखम। यानी जब हम विद्या का ग्रहण करते हैं, जब हमारे अंदर विद्या आती है तो विद्या ददाति विनियम, यानी विद्या से हम विनय को प्राप्त करते हैं। विनयाद याति पात्रता, और जब हमारे अंदर विनय आ जाता है तो उस समय हम लोग, विनय यानी झुकने वाला आदमी, तो उस समय हम पात्र बन जाते हैं। पात्रत्वा धनम मापनोति, और जब हम पात्र बन जाते हैं तो हम धन प्राप्त कर सकते हैं, हम पैसा कमा सकते हैं। पात्रत्वा धनम मापनोति धनार्धम तत्सुखम। और यदि हमारे पास में धन प्राप्त हो जाता है, अर्थ प्राप्त हो जाता है, तो हम उस धन से, उस अर्थ से हम हमारे जीवन को सुखमय बना सकते हैं। विद्या ददाति विनियम विनियाद याति पात्रता पात्रत्वा धनम मापनोति धनार्धम तत्सुखम। तो ये गुण एक फोटोग्राफर के अंदर होने चाहिए। आज ऐसे ही बैठे बैठे मूड हो गया। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे वीडियोस को देखते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर भी करते हैं, तो इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। चलता हूं। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।